मसीह यस्सु के जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में आदाब। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आज हम गौर कर रहे हैं पहले कलमे पर, जो कि लूका की अंजील 23 बाब की 34 आयत में इसका जिक्र है। फादर फॉरगिव देम फॉर दे डोंट नो व्हाट दे डू। यानी यस्सु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। जब यीशु को मसलूब किया जा रहा था तो ये दुआ जो है ये हाईलाइट करती है उसकी बेपनाह हमदर्दी को। यीशु ने जुल्म करने वालों के लिए भी शफायत की। ये पहला कलमा था 7 सलीबी कलमात में से, और ये अपने दुश्मनों के लिए दुआ थी जो उसने डिमॉन्स्ट्रेट की है। यानी कि यहाँ पर उसने अपनी हकीकी मोहब्बत को जाहिर किया है। अगापे लव, यानी कि अनकंडीशनल लव। इसमें कोई कंडीशन नहीं कि अगर हम यीशु से मोहब्बत करेंगे तो वो हमसे मोहब्बत करेगा। और आगे लिखा है कि वो नहीं जानते कि क्या करते हैं। इसका मतलब यीशु का जो फोकस था वो दूसरों पर था, सिर्फ अपने ऊपर नहीं कि मेरे साथ जो हो रहा है। ये उस वक्त हो रहा था जब यीशु को ठट्ठों में उड़ाया जा रहा था। यहाँ पर जो गौर तलब बात है वो ये है कि इसमें प्लूरल यूज हुआ है कि इनको माफ कर, किसी एक शख्स के लिए नहीं बल्कि इनको, यानी कि बहुत से लोगों को। आइए हम इन पर गौर करें और देखेंगे ये क्या है। सबसे पहले आते हैं सिपाही, सोल्जर्स। और ये आम सिपाही थे जो लोगों को सजा देते। यही उनका काम था कि ऑर्डर को फॉलो करें। लेकिन जब उन्होंने ये माजरा देखा तो मत्ती की अंजील 27 बाब की 54 आयत में लिखा है, बस सूबेदार और जो उसके साथ यीशु की निगरानी करते थे भूचाल और तमाम माजरा देखकर बहुत ही डर कर कहने लगे कि बेशक ये खुदा का बेटा था। उसने इन्हीं सिपाहियों को मुआफ किया क्योंकि वो जानता था कि ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर जो आता है वो है पायलट, यानी पिलातुस। ये वो है जिसने सलीब देने का ऑर्डर किया, लेकिन उसने यीशु को बेगुनाह पाया और उसको इतना प्रेशराइज किया गया था कि मत्ती 27 बाब की 24 आयत में लिखा है कि जब उसने देखा कि बन नहीं पाता बल्कि उल्टा बलवा होता जाता है, तो अपने हाथ पानी से धोए और कहा कि मैं इस रास्तबाज के खून से बरी हूं, तुम ही जानो। इसने अपनी पावर रखने के लिए ऐसा किया। यीशु ने उसे माफ किया क्योंकि वो उसके किरदार की कमजोरी को भी जानता था। तीसरे दोनों ने जिसको माफ किया वो हैं सरदार, काहिन और बुजुर्ग। ये सब लोग यीशु को इसलिए मसलूब करने के दरपे थे क्योंकि यीशु ने हैकल में दाखिल होकर उनका सारा कारोबार खत्म कर दिया। इसलिए यहूदा इस्करियोती को सिक्के देकर कहा कि वो यीशु को उनके हवाले कर देगा, और फिर लोगों को उभारा कि यीशु के खिलाफ गवाही दे। यीशु इन सब को मुआफ करना चाहते थे, इसलिए उनको भी मुआफ किया। चौथी कैटेगरी के जो लोग थे वो फरीसी और सदूकी थे, और देवर हिज अर्ली एनिमीज। जैसे आपको पता है कि यीशु जब आसमान की बादशाही की बात करते तो वो उन्हें बुरी लगती थी। मत्ती 22 बाब की 23 से 34 आयत में देखें कि मुर्दों की क़यामत, मुश्किल सवालात इस बारे में करते थे। और फिर अगर देखा जाए, अगर मत्ती 12 बाब की 9 आयत में देखें तो उसमें वो सब्बत के दिन शिफा देने पर जो थे वो चला रहे थे कि क्यों सब्बत के दिन शिफा दी है, हालांकि वो सब्बत का मालिक उसने बड़ी दफा बताया। और फरीसी जो थे वो शुरू से ही उसे हलाक करने की कोशिश में थे। आज भी यही हाल है अजीजों। यीशु की बात माने ना माने, आजमाने के लिए सवालात बहुत से हैं, क्योंकि लोग जो हैं बस ये कहते हैं कि ये कैसे लिखा है, वो कैसे लिखा है, इसलिए क्यों ये कहा गया है। यीशु ने इनको भी माफ किया।
और वो इसलिए कि ये जो फरीसी थे ये हमेशा यीशु के बरखिलाफ खड़े होते और मशवरा करते थे किसी किस तरह हलाक करें। जो सबसे आखिर में कैटेगरी है वो है मैं और आप। अगर हम सोचें तो वो मैं और आप थे जिनके गुनाह, बीमारियां, कमजोरियां और नाकामियां लेकर वो सलीब पर चढ़ गया। इसलिए मत्ती 7 बाब की 13 और 14 आयत में लिखा है, क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है और उसके पाने वाले थोड़े हैं। क्योंकि यीशु वो दरवाजा है, उसमें से सारे नहीं गुजरते क्योंकि वो रास्ता तंग है। पहला पतरस 3 बाब की 18 आयत में लिखा है कि इसलिए कि मसीह ने भी, यानी रास्तबाज ने, ना रास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। उसने ये दुख इसलिए उठाया कि हम खुदा के साथ के पास पहुंच सके, हमारा खुदा के साथ मेल मिलाप हो सके। और मेरे और आपके लिए उसने सलीबी मौत जो है वो गवारा की और हमें भी मुआफ करने का ऐलान किया। ये मुआफ करना जो है ये एक ग्रीक वर्ड एफीमी, APHIEMI इधर से लिया गया है और इसका जो बेसिक मीनिंग है वो है सेंड अवे या कैंसिल, यानी कि कैंसिल कर देना। और जो हमारे ऊपर था डेट उसको उसने कैंसिल किया। कुलसियों 2 बाब की 14 आयत में लिखा है, और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। अगर आप इससे वाकिफ हों कि पहले ज़माने में जो डॉक्यूमेंट्स थे उसको कैंसिल करने के लिए जो है वो कोई मशीनें नहीं थी, और अभी इस ज़माने में भी जो पहले ज़माने में लोग थे वो करते थे कि मतलब कोई डॉक्यूमेंट होता तो उसको फाड़ कर फेंक देते थे, टुकड़े टुकड़े कर देते थे, लेकिन इंसान उसको फिर टेप लगा के जोड़ के किसी तरीके से कुछ कर सकता है। लेकिन उस जमाने में जो थे, कोई भी किसी के खिलाफ जो डॉक्यूमेंट होता था उसको कीलों से जड़ा जाता था, कील ऊपर मार मार कर उस डॉक्यूमेंट को जो है वो कैंसिल किया जाता था ताकि कोई और ना पड़े। और पौलुस रसूल ने इसी जगह यही वाली मिसाल दी है, ताकि जो हुक्मों की दस्तावेज हमारे खिलाफ थी उसको कीलों से जो है जड़कर उसको हमारे सामने से हटा दिया, और ताकि इसको कोई पढ़ ना सके। और ये खुदावंद की बहुत बड़ी मेहरबानी है, वरना लोग हमें कभी जीना ना दे। हमारे हुक्मों की दस्तावेज को इसी तरह उसने जो है ख़त्म किया। और यीशु ने अपनी दुआ में भी जो है एफीमी को ही यूज़ किया है। और मत्ती 6 बाब की 12 आयत में लिखा है कि जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। खुदावंद ने उस वक्त ये अल्फाज कहे सलीब पर लटके हुए, उसने हम सब के लिए मुआफ़ी की इल्तिजा की, बगैर किसी शर्म के, हमारी मोहब्बत में सरशार होकर। जैसे यीशु ने कहा, क्या ए बाप इनको माफ़ कर। और हमें भी अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए यकीन रखना चाहिए कि यीशु ने हमारे गुनाह माफ़ किए हैं। और उन सब को भी मुआफ़ करें जिन्होंने आपके साथ, मेरे साथ ज़्यादती की, क्योंकि यही हमारे यीशु का किरदार है। और हमें यही शो करना है कि हम मुआफ़ करें, और जब हम मुआफ़ करते हैं तो हम खुद ही रिलीज़ होते हैं। मेरे हर कलाम में मेरी अपनी एक गवाही होती है। मैं जब शादी के बाद मैं दुबई आ गई तो मेरे इन लॉज ने पता नहीं उनके माइंड में क्या समाया, क्या क्या वो बातें करते रहे, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी कि मेरा कसूर क्या है। तो मैंने अपने हस्बैंड से भी बात की कि मुझे तो पता भी नहीं इन बातों का, ना मुझे समझ आती है कि वाई दे आर अगेंस्ट मी। पता नहीं वो इस बात पे अगेंस्ट थी कि मैं इधर आ गई हूँ, आई डोंट नो।
तो मेरा ना ऐसे दिल उनके साथ हो गया, तो मैंने उनसे बात करना छोड़ दी। मेरे हस्बैंड भी मुझे फोर्स नहीं करते थे कि मैं उनसे बात करूं, और इसी बात को 1 साल गुजर गया। अब क्या हुआ कि मेरी बेटी हुई, सेकंड नंबर वाली, मोना। तो चूंकि मेरा सिजेरियन हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया, तीनों बच्चे सिजेरियन से हैं, तो मैं एज ए चर्च सेक्रेटरी काम किया करती थी, तो हमेशा ऑफिस जाया करते थे। तो जब सिजेरियन के बाद पास्टर्स ने ये मशवरा किया कि इंग्लिश पास्टर ने और मेरे भाई जो उर्दू के पास्टर थे, कि मैं घर से काम करूं। मैं रोज़ अपनी बड़ी बेटी को और अपने हस्बैंड को स्कूल भेज कर, तो मैं जो है वो करती थी, अपनी चर्च का काम करती थी। तो एक दफ़ा मेरी अम्मी ने मुझे सुबह 7 बजे फ़ोन किया कि आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा बस उन्हें भेज दिया है, तो मोना सो रही है और मैं चर्च का काम करने लगी हूँ। तो उन्होंने मुझे एक बात की, कहती है मैं दुआ कर रही थी और सोच रही थी मैं आपसे ये बात करूँ कि आप एज ए चर्च सेक्रेटरी काम करते हो, चर्च में इतने ज़्यादा एक्टिव हो, प्रोफेटिक वर्ड्स, दुआ, हर एक चीज़ में, लेकिन बिटरनेस में रहने का कोई फ़ायदा नहीं बेटे। आप उनको मुआफ़ करके अपने आप को रिलीज़ करो, ताकि आप खुदा को लायक तौर पर उसकी इबादत कर सको। पहले थोड़ी देर के लिए तो मुझे हुआ कि ये मेरी मदर है और मेरी साइड नहीं ले रही, बल्कि उनकी साइड ली जा रही है। लेकिन ऐसा हुआ कि मैंने थोड़ी देर के लिए मैं बैठी, फिर मैंने घुटने टेके और मैंने खुदा उनसे मुआफ़ी मांगी, और फिर मैंने उनको दिल से मुआफ़ किया। जब अयूब आए शाम में और जब वो बात कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं भी बात करती हूँ। सो बगैर किसी आर्ग्यू, बगैर किसी इस बात के, मैंने उनसे बात करनी शुरू की, और उन्होंने भी कहा कि शायद ये हमारी गलती थी, और इस तरीके से सारी बात हुई। बाज़-औक़ात क्या करते हैं कि हम मुआफ़ कर देते हैं, लेकिन हमारे पीछे जो है ना हेड के, वो चीज़ें स्टोर रहती हैं, याद रहती हैं। कभी-कभी ये चीज़ें आपको बड़े कचोके लगाती हैं, डिस्टर्ब करती हैं। तो लास्ट ईयर क्या हुआ कि हमारे पास्टर की वाइफ़ लिज़ ने मैसेज दिया, तो उसने एक वुड की क्रॉस जो है वो स्टेज पर रखी। तो उसने कहा ऐसी चीज़ें जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, उनको लिखें, और आकर ये, उनके हाथ में कील थे और हैमर थी, कि इसको सलीब पर जड़ दे, इनको और कोई नहीं पढ़ेगा, इनको हम बाद में फेंक देंगे, कोई अपना नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने जो मशरिक मगरिब जहाँ से भी थी सारी चीज़ें उस पर लिखी और कीलों से जड़ दिया, और खुदावंद का शुक्र कि आज तक उन चीज़ों ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। यानी कि मुआफ़ करने से आप खुद रिलीज़ होते हैं। अगर खुदावंद में बढ़ना चाहती हैं मेरी प्यारी बहनों, तो एक ही बात है कि हम मुआफ़ करें, क्योंकि हम मुआफ़ करेंगे तो वो मुआफ़ किए जाएंगे। जैसे हमारे यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।